हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड.जेएस कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एपीएस के साथ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है कुछ इस तरह से हमारी कलेक्शन के अंदर, और हम ये सारा डाटा एक साथ नहीं देखना चाहते, हम इसको पार्ट्स में देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बारी में सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं और इसके बाद अगले 3 रिकॉर्ड्स देखने के लिए हम यहाँ पर नंबर सेट करना चाहते हैं, लिंक्स वाले नंबर। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यूजर सेकंड नंबर पे क्लिक करे तो उसके बाद अगले 3 रिकॉर्ड्स आ जाएं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4, 5, 6, और उसके बाद जब भी मैं थर्ड पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है वो हमारे को थर्ड पेज पे दिखेगा, कुछ इस तरह से। तो मैंने जो यहाँ पर ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पेजों में दिखाया है, इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। हम ये पेजिनेशन का टॉपिक ऑलरेडी भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जहां पर हमने एक स्पेशल एनपीएम का पैकेज यूज किया था, mongoose paginate वर्जन 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। देखिए, उस वीडियो के अंदर जो हमने ये पैकेज यूज किया था, इससे हमारा पेजिनेशन का जो कोड है काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। हम यही काम एपीएस के साथ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ यूजर्स की यहाँ पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं यहाँ पर पेजिनेशन का जो ये टॉपिक है विदाउट पैकेज भी समझाऊं। तो यहाँ पर हम फुल कोड करने वाले हैं पेजिनेशन का। जिनको पेजिनेशन लगाने के लिए पैकेज जो है ये काफी कन्वीनियंट लगा था, वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो हम कोड करने वाले हैं वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है विदाउट पैकेज। जैसे कि हम बाकी दूसरी लैंग्वेज में पेजिनेशन का कोड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का कोड हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम पेजिनेशन लगाना चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर 2 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि हमें ये अपना पूरा जो रिकॉर्ड है इसको कितने पेजों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने होते हैं। तो पेजेस को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जिसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो हैं 7 रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमें ये बताना होता है कि हमें एक पेज में कितने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं लिमिट। अब मान लेते हैं हमारी लिमिट है 3 की, हम एक पेज पे सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। अब इन दोनों चीजों के गेट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपने टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो उसका फॉर्मूला बनेगा टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय लिमिट पर पेज। मतलब कि अगर मैं 7 और 3 को डिवाइड कर दूं तो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा वो ही बनेगा हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। मगर ये वैल्यू आप देख रहे हैं, यही वैल्यू जो आती है फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है हमें टोटल चाहिए 3 पेजेस, मगर यहाँ पर आ रहे हैं 2.33। तो इसके लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल। तो हम जो ये कैलकुलेशन है इसको इस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। सेल का मतलब होता है सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी उसकी हमारे को ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब कि 3। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसकी ऊपर वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वही हमारे को यहाँ पर शो होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, क्योंकि उतनी ही बार हम यहाँ पर लूप चलाकर इन नंबर्स को शो करेंगे। इसके बाद हमें ये गेट करना होता है कि जब मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूंगा, मतलब कि यूजर जब भी सेकंड पेज पे क्लिक करेगा तो उसको अगले कौन से 3 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको जैसे मालूम है कि मोंगोडीबी के अंदर अगर हम यहाँ पर नोड.जेएस का कोड कर रहे हैं तो मोंगोडीबी की एक कमांड आती है फाइंड। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और मैंने यहाँ पर फाइंड लगाया, तो फाइंड क्या करता है, एक ही बारी में सारे रिकॉर्ड्स फैच करके ले आता है। मगर जैसा कि हम मोंगोडीबी के कोर्स में देख चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग से फाइंड के सब मेथड्स भी आते हैं। एक का नाम होता है स्किप और एक होता है लिमिट। लिमिट के अंदर हम पास करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक बारी में देखने हैं, और स्किप के अंदर हम पास करते हैं कि कहां से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पास किया 0, इसका मतलब है 1 से स्टार्ट करना है। तो ये पहली जो कमांड है हमारी, ये आपके पेज नंबर 1 के लिए काम करेगी। अगर आप सेकंड पेज पे जाते हैं, मतलब कि अगर यूजर सेकंड पेज पे क्लिक करता है, तब हमें यहाँ पर स्किप में पास करना पड़ेगा 3, क्योंकि उसके बाद सेकंड पेज में रिकॉर्ड नंबर 4 से स्टार्टिंग होगी, 4, 5, 6। तो 3 रिकॉर्ड्स ही हमें शो करने। और इसके बाद जैसे यूजर थर्ड पेज पे क्लिक करता है तब हमें स्किप में पास करना पड़ेगा 6, क्योंकि इसके बाद जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड रह गया 7 नंबर का, वो हम यहाँ पर थर्ड नंबर पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी कमांड सेम ही है, लिमिट भी सब में सेम है, सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, स्किप की। ये स्किप की वैल्यू हमें हर बटन पे अलग अलग चाहिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से। देखिए, स्किप के अंदर हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पेज नंबर है उसको माइनस कर देंगे 1 से, और जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट से। लिमिट मतलब लिमिट पर पेज।
तो मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पर पेज नंबर 1 पे जब क्लिक करेंगे तो उसका स्किप का फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आगे हमारे पास पेज नंबर 1, उसको मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। 0 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ये बन गया हमारा 1 का स्किप। इसके बाद जब मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पेज पे क्लिक करता हूँ तब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से वर्क करेगा। हमारे पास पेज नंबर आ गया 2, 2 माइनस 1, 1 और 1 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे को मिल गया स्किप नंबर 3। इसके बाद जब यूजर जैसे 3 नंबर पेज पे क्लिक करता है तब यहाँ पर हम पास करेंगे 3 माइनस 1, यहाँ पर आंसर आएगा 2। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आंसर आएगा 6। तो ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने कोड में जब भी हमें स्किप चाहिए। तो आपने देखा कि हमें 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, एक तो है टोटल पेजेस के लिए और एक है स्किप को गेट करने के लिए। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये विदाउट पैकेज हम पेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको हम अपनी पिछली 4 वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एपीआईज को बनाना सीखा था और यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करना सीखा था फ्रंट एंड में। अब इसके अंदर देखिए मैंने कुछ डमी रिकॉर्ड्स यहाँ पर डाल रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बारी में 3 या 4 ही रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पेजिनेशन आ जाए। तो उसके लिए चलते हैं अपने एडिटर में और देखते हैं कि इसको अलग अलग पेजेस में कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए मैंने वेब एडिटर में अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसका नाम है क्रूड एपीआई प्रोजेक्ट, जिसको हम अपनी पिछली 4 वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी मेन इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर मैं राउट्स यूज कर रहा हूँ अभी तक API/students, जिसके अंदर मैंने अपनी एपीआई स्क्रिप्ट करके रखी हुई है। ये देखिए अब बेसिकली जो हमारे को यहाँ पर अपनी पेजिनेशन इंप्लीमेंट करनी है वो अपने सबसे पहले राउट पे इंप्लीमेंट करनी है जहां पर हमने सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फैच किया है। यहीं पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं डाटा को, और जो भी हमारे पास डाटा आता है यहाँ पर इसको हम जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर देते हैं, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा है कि कैसे हम फैच मेथड की हेल्प से इस डाटा को शो कर रहे थे अपनी HTML के अंदर। अब यहीं पर मुझे अपनी पेजिनेशन का कोड भी इंप्लीमेंट करना है, खासतौर से इस फाइंड मेथड के साथ। यहीं पर मैं अपने 2 मेथड भी यूज करने वाला हूँ, स्किप और लिमिट। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे को यहाँ पर 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और फिर हमें यहाँ पर चाहिए स्किप का फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पर वेरिएबल्स बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च का वेरिएबल बनाया हुआ, बिल्कुल इसी के बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पेज का। देखिए यहाँ पर हमारे को पेज नंबर मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ से, ऊपर यूआरएल बार से एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि कैसे दिखेगा। मैं आपको यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यूआरएल है लोकल होस्ट और उसमें पोर्ट नंबर भी है 3000। ये देखिए अब यहां पर मेरे को यूआरएल बार में 2 चीजें भी पास करनी है एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम सर्च पास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के एक तो पेज नंबर यहां पर डिफाइन करेंगे कि यूजर ने किस पेज नंबर पे यहां पर क्लिक किया है। तो जो भी पेज नंबर होगा हम यहाँ पर यूआरएल बार में उसे पास कर देंगे। ये बेसिकली दिखने नहीं वाला है मगर ये बैकग्राउंड में ऐसे ही वर्क करेगा। मान लेते हैं कि अगर पहला पेज है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और इसी के साथ में यहाँ पर लिमिट भी पास करेंगे कि एक पेज पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स दिखाने, तो हम इस तरह से पास कर देंगे ये चीज। अब ये दोनों चीजें मेरे को यूआरएल बार से ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग भी मिलेंगी, तो इन्हीं का मैं यहाँ पर कोड कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहां पर सबसे पहला वेरिएबल बनाता हूं पेज का, क्योंकि मेरे को ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग से पेज नंबर भी मिलने वाला है। तो यहां पर उसके लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज। ये देखिए अब जो ये वैल्यू होगी हमारे पास ये बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मगर जो भी हम ये क्वेरी स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू उठाते हैं जावास्क्रिप्ट यहां पर इसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो इसको मैं पास कर देता हूं अपने मैथ के मेथड में जिसका नाम है पार्सेंट। ये देखिए कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने ऊपर कोड किया है, अगर ये पेज नंबर हमारे को मिलता ही नहीं है तब हम यहां पर एक डिफॉल्ट पेज नंबर लेके चलेंगे। तो मैं इसी कोड को नीचे ले आता हूं और यहां पर डिफॉल्ट पेज रख देता हूं 1। देखिए अगर यूजर फर्स्ट टाइम हमारे पेज को ओपन करेगा जहां पर पेजिनेशन शो करनी है तो वहां पर उसे मिल जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये पेज हम क्वेरी स्ट्रिंग में सेट नहीं करेंगे। जब यूजर सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे क्लिक करता है तभी हम ये यूआरएल में पास करेंगे। ये काम हम आगे जाके करेंगे। इसी के साथ मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूं लिमिट का, कि एक पेज पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो मैं इसी कोड का डुप्लीकेट कर लेता हूं और ये देखिए मैंने यहां पर लिमिट नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं क्वेरी स्ट्रिंग से लिमिट की वैल्यू पिक कर रहा हूं। अब देखिए अगर यूजर
यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में कोई लिमिट अलग से पास करता है, जैसे उसको 3 पेज देखने हैं या 4 पेज देखने हैं, तो वो भी कर सकता है। अगर यूजर कुछ भी पास नहीं करता, तब हम यहाँ पर यूजर को टोटल 5 रिकॉर्ड्स दिखाने वाले हैं एक पेज पे। तो ये मैंने यहाँ पर लिमिट भी सेट कर दी। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना स्किप का फॉर्मूला भी सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए भी मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम यहाँ पर पेज, जो भी हमारे पास नंबर है वो हमारे को पेज से मिलेगा, पेज वेरिएबल से। उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ 1 को, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लिमिट से। तो ये मेरे को मिल गया स्किप। अब ये हर पेज पे चेंज होता रहेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। जो भी हमारे को यूरल बार से एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पेज नंबर मिलेगा उसमें मैं -1 कर दूंगा और उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा लिमिट को, जैसा कि अभी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी काउंट करने हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स लेता हूँ, क्योंकि उसी को मेरे को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका नाम ही रख रहा हूँ टोटल। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे को सबसे पहले लगाना अवेट, और जो भी हमारा यहाँ पर कलेक्शन का नेम है, देखिए वो हमारे को यहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट में। तो इसी को मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे को mongoose का एक मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है काउंट डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये बेसिकली हमारे को टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकाल के देता है कि हमारे कलेक्शन के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। और इसके अंदर भी मैं यही क्वेरी पास कर देता हूँ, जो बेसिकली मैं इसको यहाँ नहीं रखता, इसको यहाँ से तो कट कर लेता हूँ। जहां पर ये भी हमारी ये क्वेरी रेडी होगी उसके हिसाब से रिकॉर्ड बनेगा, जिसको मैंने यहाँ पर भी पास किया है। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं। मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ क्वेरी को। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे को यहाँ पर मिल जाएंगे कि हमारी कलेक्शन के अंदर टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमारा फाइंड मेथड है, इसी के अंदर मैं यहाँ पर स्किप और लिमिट को भी यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले करता हूँ स्किप, और स्किप मेरे को मिल रहा है ऊपर वेरिएबल से जिसका नाम ही है स्किप। इसी को कॉपी करके यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ये देखिए, इसके बाद मेरे को लिमिट भी पास करनी है। मैंने वैसे बेसिकली 5 की यहाँ पर लिमिट सेट कर रखी है, मगर ये वेरिएबल में स्टोर है, इसका नाम है लिमिट। यूजर इसे चेंज भी कर सकता है। तो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को फाइंड के अंदर अब अलग अलग रिकॉर्ड मिलेंगे अलग अलग पेजेस पे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये मेरे को रिकॉर्ड तो मिल रहे हैं, मगर इसी के साथ मेरे को यहाँ पर ये पेज, लिमिट और जो स्किप की वैल्यू है ये भी पास करनी है यहाँ पर अपने जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एक्स करके पहले ये लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन रिकॉर्ड है, जो हमारे को यहाँ से मिल रहे हैं सारे रिकॉर्ड। उससे पहले मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स निकल के आए। तो हमारे पास वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं जिसका नाम है टोटल। उसके बाद मेरे को पेज और लिमिट भी चाहिए, तो उसके लिए 2 वेरिएबल बना रखे हैं, पेज और लिमिट। इसी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूं। इसी के साथ मेरे को ये मेन चीज बतानी है कि यहाँ पर टोटल पेजेस कितने बनेंगे। देखिए, ये तो टोटल रिकॉर्ड्स हैं। तो टोटल पेजेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट। तो फॉर्मूला मैं इसके आगे ही लिख देता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखूंगा टोटल डिवाइड बाय लिमिट। अब मैंने आपको बताया था कि ये फ्रैक्शन वैल्यू आती है, तो इस फॉर्मूला को मैं पास कर दूंगा मैथ के सेल फंक्शन के अंदर, जो हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट कोर्स में कर चुके हैं। तो देखिए, मैंने लिखा math.cell और इसके अंदर अपना फॉर्मूला पास कर दिया, टोटल डिवाइड बाय लिमिट। तो ये टोटल रिकॉर्ड्स हैं, इनको मैं डिवाइड करूंगा लिमिट से, तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे टोटल पेजेस। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पास कर दिया एज ए जेसन में। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो हमारा पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इसको चेक कराता हूँ कि ये सारा डाटा हमारे को कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया पोस्टमैन, और यहाँ पर सबसे पहले टैब में देखिए मैंने गेट मेथड को यूज करके अपनी एपीआई का यूआरएल पास कर दिया, हमारा लोकल होस्ट /API/students, जिसके अंदर मैं सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फैच कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास काफी सारी चीजें मिल रही हैं। एक तो हमारे को यहाँ पर की मिल रही है स्टूडेंट नाम से, और इसके अंदर एक एरे बन गया जिसमें टोटल 5 रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं। ये देखिए, टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं, जबकि हमारे कलेक्शन के अंदर टोटल 8 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ, टोटल में 8 वैल्यू आ रही है, और ये पेज नंबर 1 है। देखिए, मैंने यूआरएल बार में ऊपर से पास नहीं किया कि कौन सा नंबर पेज है, तो यहाँ पर लिखा आ गया 1। और लिमिट कितने की है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था 5 की लिमिट है, और यहाँ पर टोटल कितने पेजेस बनेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद पास करता हूँ पेज, क्योंकि मेरे को पेज नंबर 2 पे जाना है।
तो उसके लिए इक्वल्स टू लगाकर यहाँ पर पास कर देता हूँ 2 और इसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए अब मैं पेज नंबर 2 पे आ चुका हूँ और उसके बाद की जो रिकॉर्ड्स हमारे पास बचे थे 4 रिकॉर्ड्स या 3 रिकॉर्ड्स, वो हमारे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो टोटल 3 रिकॉर्ड्स बचे हैं, वही हमारे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि ये हमारी एपीआई का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट कैसे करना है उसको देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे को जो ये जेसन रिटर्न हो रही है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मेरे को यूज करना है अपनी HTML फाइल के अंदर, जो मैंने अलग से फोल्डर में बना रखी है, जिसपे हम पिछली 2 वीडियोस में काम भी कर चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा पेज है, जहां पर हम टेबुलर फॉर्म में सारा डाटा शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पेजिनेशन का, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन है जहां पर हम सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। इसका नाम है फेच स्टूडेंट्स, जिसको हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में यूज भी कर चुके हैं। अब इसी के अंदर मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे बाहर, इस फंक्शन से बाहर जहां मैंने ये अपना वेरिएबल बनाया एपीआई यूरल, यहां पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं जिनका यूज मैं बाद में करूंगा। ये देखिए यहां पर हमारे पास जो करंट पेज है वो है 1 और जो करंट सर्च है वो है 0, मतलब कि नल। यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है सर्चिंग में अभी स्टार्टिंग में। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मैं इस फंक्शन को ओपन करता हूं यहां से। ये देखिए ये हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम यहां पर देखिए यूरल पास कर रहे हैं जहां से एपीआई की हमने सर्च करनी है और यहां पर सर्च भी लगा रखा है। ये ऑप्शनल है टोटल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये फंक्शन कॉल होता है तब इसके अंदर सर्च के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर यूजर डालेगा तो यहाँ पर वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं। अब यहीं पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को अपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं। जैसे मैंने ये 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं, यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ जो मैंने ऊपर भी बनाया, करंट पेज और सर्च। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ। इनको मेरे को रीडिक्लेयर नहीं करना है, इसलिए लेट हटा देता हूँ। अब करंट सर्च के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, जो भी मेरे पास यहाँ पर सर्च में मेरे को मिलेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्च, और यहाँ पर करंट पेज पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को मिलेगा पेज की वैल्यू। अब ये पेज की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए उसको भी मेरे को यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर मैं पेज नंबर भी पास करूंगा। तो देखिए अगर यूजर यहाँ से कोई पेज नंबर नहीं भेजता तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू होगी 1। इसको कैसे यूज करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक चीज हुई है, ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए इनकी जरूरत मुझे ऊपर यूआरएल में पड़ेगी। तो मैं इससे पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूं, मतलब कि असाइन कर देता हूं इनके अंदर वैल्यूज। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसको असाइन कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यूज को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक तो सर्च है, ये तो लगे ही रहने देना है। इसके साथ मेरे को अलग से कोई क्वेरी स्ट्रिंग पास करना है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा %, का साइन। अगर आपको मल्टीपल यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग पास करने होते हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं राउटिंग की वीडियो में, हम यहाँ पर %, का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे को 2 चीजें मिलेंगी, पेज नंबर और लिमिट। पेज हमारे को मिलेगा यहां से, तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है 1, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसी के साथ मुझे यहाँ पर मिलेगी लिमिट। ये देखिए, तो मैंने यहां पर भी 5 पास कर दिया। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं 3, 2, 1 जैसा मर्जी, मगर सर्वर पे जो हमारी ये मेन फाइल है राउट्स की, यहां पर जो मैंने स्किप की वैल्यू सेट की हुई है वो है 5। अगर यूजर इसे ओवरराइट करना चाहे वो कर सकता है। तो देखिए अगर यूजर अब यहां पर कोई पेज नंबर पास करेगा और लिमिट पास करेगा तो यहां पर हमारे पास जो डाटा नया फैच होके आएगा वो यहां पर जेसन फॉर्मेट में से हम उसमें इस टेबल के अंदर उसे लूप चला के दिखा देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर इसी फंक्शन के अंदर लास्ट में पेजिनेशन का कोड भी करना है, जिसमें हम दिखाने वाले हैं नंबर्स 1, 2, 3, 4। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक अलग से फंक्शन बना लेता हूं, क्योंकि यहां पर कोड काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक अलग से फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम रख देता हूं रेंडर पेजिनेशन। आप बेसिकली इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसको समझाने के लिए रखा है। और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर हमारे को सारा डाटा मिल रहा है डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए अब इसी के अंदर हमारे को एक चीज मिलेगी। मैं आपको पहले पोस्टमैन सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर हमारे को एक चीज मिल रही है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो जितने भी पेजेस नंबर हमारे को यहां से मिलेंगे, जैसे ये वैल्यू, इसको मैं अपने पेजिनेशन वाले फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा।
तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा टोटल पेजेस। तो जो भी मेरे को डाटा मिल रहा है मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, क्योंकि इसी के अंदर मेरे को लूप चलाकर उतने पेजेस के लिंक भी बनाने हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना फंक्शन भी बना लेता हूं जिसका नाम रखने वाला हूं रेंडर पेजिनेशन। तो इसको कॉपी करता हूं और यहां पर फंक्शन बनाता हूं। अब देखिए जो भी मेरे को यहां पर ये वेरिएबल से वैल्यू मिल रही है टोटल पेजेस, ये सेम नाम मैं यहां पर वेरिएबल सेट कर देता हूं। आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे ULLI के अंदर पेजिनेशन दिखानी है, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी करते हैं। जैसे हम क्रूड की वीडियो में भी देख चुके थे, जहां पर हमने विदाउट API क्रूड बनाया था, वहां पर भी पेजिनेशन लगाई थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल सेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, UL तो बना रखा है, इसके अंदर LIs नहीं आ रहे हैं, वो डायनेमिकली आएंगे। इस पे एक ID लगा हुआ पेजिनेशन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी के अंदर मेरे को LIs लाने डायनेमिकली। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कंटेनर नाम से, और यहां पर मैं टारगेट कर लेता हूं अपने पेजिनेशन वाले आईडी को। ये देखिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट में जाओ और क्वेरी सिलेक्टर से एक आईडी को सिलेक्ट कर लो जिसका नाम है पेजिनेशन। तो ये हमारा कंटेनर तो बन चुका है। अब इसी के अंदर मुझे अपने एलाइज को डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले ये चेक करूंगा कि इसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो मुझे इसे खाली करना है। तो मैं लिखता हूं कंटेनर के अंदर इनर HTML को ब्लैंक कर दो। तो उसके लिए ये कोड होता है। तो अंदर से पहले खाली हो जाएगी। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पर लूप चलाना है, और लूप कितनी बार चलाना है, जितना यहाँ पर टोटल पेजेस निकल के आए हैं। तो हमारे पास अभी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर का लूप चला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 1 से। अब इस आई लूप को मेरे को कितनी बार रन करना है, जितनी टोटल पेजेस में वैल्यू आई है। इसमें अगर वैल्यू आएगी 2 तो ये लूप 1 से लेकर 2 तक चलेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 5 बार यहाँ पर अलग अलग लिंक्स बनाएगा 5 तक। अब इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। LI नाम से ही वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को LI ही क्रिएट करने। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। ये देखिए तो मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम ही है LI, मतलब कि LI नाम का एक टैग क्रिएट करना है। अब उसके बाद मुझे बताना है कि यहाँ पर इसके अंदर HTML क्या आने वाली है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ LI डॉट इनर HTML। अब देखिए बेसिकली इस LI के अंदर एक एंकर टैग आने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, मतलब कि टिडल कोड ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग लिया जिसपे क्लास लगा दी बूटस्ट्रैप की पेज लिंक, और यहाँ पर एंकर टैग में जो href आता है, मतलब कि हाइपरलिंक रेफरेंस, उसके अंदर हैश पास कर दिया है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास आई, जो भी काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 वो यहाँ पर प्रिंट होती रहेगी क्योंकि इसी नाम के मेरे को लिंक्स बनाने हैं 1 2 3 4। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बेसिकली एंकर टैग पे क्लिक नहीं लगा रहा हूँ, ये सिर्फ देखने के लिए। मैं LI जो हमारा LI टैग बन रहा है इसी पे क्लिक फीचर को ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे अपना इवेंट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया ऐड इवेंट लिस्टनर, जिसकी हेल्प से हम कोई भी इवेंट बाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे। तो हमारा एलिमेंट है LI, इसी पे मैं इवेंट बाइंड कर रहा हूँ। इसका नाम होगा क्लिक, और जब भी इस पे क्लिक होगा तो मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर इवेंट पास कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये LI है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं जो हमारा ये मेन LI बनेगा तो पेज रिफ्रेश ना हो। तो मैं इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को बंद कर देता हूं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं e.prevent default। इसके बाद मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं अपने इसी फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसका नाम है यहां पर फेच स्टूडेंट। तो इसी का मैं यूज करूंगा। इसके अंदर मैं सर्च और पेज नंबर भी पास कर सकता हूं जो मेरे को यहां से मिलेगा क्लिक करने पे। तो देखिए मैंने ऊपर सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बनाए थे, सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं। ये बनाया था एक तो करंट सर्च और एक है करंट पेज। तो करंट पेज की भी कोई जरूरत नहीं है, करंट सर्च जिसके अंदर मैं सर्च दिखा रहा हूं। अगर यूजर ने कुछ सर्च कर रखा है तो उस केस में भी मुझे पेजिनेशन शो करनी है। तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी करंट सर्च में, जो भी यूजर ने सर्च किया हो। तो इसी को मैं यहां से पास कर देता हूं, और इसके साथ मेरे को पास करना है पेज नंबर यहां पर। तो पेज नंबर मेरे को मिल रहा है आई की वैल्यू से, जिसको मैं यहां पर शो भी कर रहा हूं। तो यहां पर भी मैं पास कर देता हूं पेज नंबर। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं।
देखिए यहाँ पर जब मैंने फंक्शन बनाया तो इसको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो है सर्च, जो हमने यहाँ पर पास कर दिया करंट सर्च में, और यहाँ पर है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है पेज नंबर 1। अगर हम इसमें जब सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और वो हमारे को यहाँ से पास होएगी। देखिए जब मैं सेकंड नंबर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से सेकंड नंबर पास हो जाएगा। जब मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 3 पास हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे ये लूप चल रहा है, अब जो भी मेरा LI ये क्रिएट होता रहेगा जिसके अंदर मैं ये टेक्स्ट, ये एंकर टैग वगैरह सब डाल रहा हूँ 1 2 3 4। इसके बाद मुझे इसे अपेंड भी करते जाना है। किस में? हमारे कंटेनर में, जो बेसिकली एक UL टैग है, उसी के अंदर मैं LI को एम्बेड करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कंटेनर के अंदर अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड किसको करना है? जो हमारे पास ये वेरिएबल बन के आया है, जिसके अंदर मैंने ये HTML भी डाली है सारी, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार मैं आपको ब्राउजर में जाके चेक कराता हूं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया, पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा। पहले हम कंसोल में चेक करते हैं क्या कोई एरर आ रही है। तो मैंने प्रेस किया F12। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक टाइप एरर है। वो कह रहा है डाटा डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने फॉर ईच कहां यूज किया है। ये देखिए यहां पर यूज किया है ये डाटा डॉट फॉर ईच। अब देखिए सबसे पहले जब हम पिछली वीडियो में जब यहां पर डाटा के अंदर वैल्यू आ रही थी तो सिर्फ डाटा का एक एरे बन रहा था, मतलब कि स्टूडेंट्स का एक एरे। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आप, मैं जैसे यहां पर आ गया पोस्टमैन में, तो यहां पर अब जो हमारे को मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर अब सारा डाटा आ रहा है, स्टूडेंट्स नाम के इस की के अंदर। तो वो की मेरे को यहां पर अपने फॉर ईच लूप में भी पास करनी पड़ेगी, डाटा डॉट स्टूडेंट्स। ये देखिए अब इसके लिए लूप चलेगा, डाटा डॉट स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आगे वेब ब्राउजर में फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब टोटल सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब अगर इससे आगे के मुझे 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए यहां पर पेजिनेशन को शो करना है। और पेजिनेशन अभी शो नहीं हो रही है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए यहीं पर हमारी पेजिनेशन अब नहीं चल रही है। तो पेजिनेशन सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे को यहां पर कुछ वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर अलर्ट लगा लेता हूं और इसके अंदर पास कर देता हूं अपना वेरिएबल टोटल पेजेस। पहले चेक करते हैं यहां पर हमारे को जो ऊपर से हमने पास की थी वैल्यू वो यहां पर आ रही है कि नहीं। तो मैं यहां पर आया और यहां पर पेज को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर देखिए यहां पर आ रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि इसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन में चेक करता हूं क्या हमने ये सही लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है टोटल पेज और मैं यहां एडिटर में आया और यहां देखिए मैंने लिखा है डाटा डॉट टोटल पेजेस। एस नहीं लगाना था, यहाँ टोटल पेज ही लिखना है। यहां पर पेजेस वगैरह कुछ लिखना वो लिख सकते हो, ये वेरिएबल है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये अलर्ट अब हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आया, ब्राउजर में फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी पेजिनेशन यहां पर आ चुकी है। मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो सेकंड पेज आ गया, देखिए अगले रिकॉर्ड भी दिख रहे हैं। जब मैं 1 पे गया तो 1। तो हमारी पेजिनेशन ही वर्क करने लग गई है। अब यहां पर कोई एक्टिव क्लास नहीं लग रही है, वो भी मुझे लगानी है। और यहां पर प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन भी लगाना है कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज पे भी जाता रहे विदाउट पेज नंबर पे क्लिक किए। तो देखिए मैं यहां पर आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर जो ये मेरा LI क्रिएट हो रहा है यहां पर मुझे एक्टिव क्लास भी लगानी है। तो बूटस्ट्रैप में एक एक्टिव क्लास आती है, मैं वो उसी को इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं LI, जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल बना है, और यहां पर CSS की प्रॉपर्टी लगाता हूं जिसका नाम है क्लास नेम। तो देखिए एक बूटस्ट्रैप की एक अपनी क्लास होती है जिसका नाम होता है पेज आइटम, ये मैंने लगा दिया। अब इसी के साथ में मुझे एक्टिव क्लास भी लगानी है। देखिए मैं चाहता हूं कि जिस भी एक्टिव पेज पर हूं सिर्फ वही क्लास लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्केटिनेशन का साइन लगाता हूं और यहाँ पर लगाता हूं राउंड ब्रेसेस, क्योंकि इसके अंदर अब मैं एक कंडीशन चेक करने वाला हूं इफ स्टेटमेंट से। जैसे तो मैं चेक करता हूं क्या जो आई है, जो हमारे पास ऊपर ये लूप चल रहा है आई का, क्या इसकी वैल्यू वही है जो हमारा करंट पेज है। तो हमारे को करंट पेज की वैल्यू कहां से मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को करंट पेज मिलेगा जो हम ऊपर हमारे पास पेज नंबर आएगा जब लूप चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम हैं सेकंड पेज पे, तो यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 और यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी 2। तो उसी पे हमने एक्टिव क्लास लगानी है।
तो यहां पर मैंने पास कर दिया अगर आई की वैल्यू है करंट पेज के इक्वल, तब यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं और इसके अंदर पास कर दूंगा एक्टिव क्लास। और अगर मान लेते हैं कि वो आई के इक्वल नहीं है, उस केस में मेरे को कोई भी क्लास पास नहीं करनी, तो मैं यहां पर एम्प्टी स्पेस पास कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने एक कंडीशन लगाई है, अगर आई की वैल्यू करंट पेज के इक्वल है, तब यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है और यहां पर मैं एक्टिव क्लास पास कर दूंगा इसी क्लास नेम के अंदर, वरना इसमें स्पेस आ जाएगी। ये वाली क्लास तो लगी ही रहेगी। यहां पर मैं एक काम और कर देता हूं, एक्टिव से पहले थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूं। ये देखिए, फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब बूटस्ट्रैप की क्लास लग चुकी है, पेज आइटम और एक्टिव क्लास। देखिए मैं सेकंड पे क्लिक करता हूं तो सेकंड हाईलाइट हो चुका है। अब मैं यहां पर आपको लिमिट को भी चेंज करके दिखाता हूं। अभी देखिए यहां पर 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं यहां पर आया। अब देखिए यहां पर हमने लास्ट में लिमिट पास कर रखी है 5 की, इसको मैं कर देता हूं 3। तो फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, अब ये देखिए अब 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं सेकंड पेज पे जाता हूं, अगले 3 रिकॉर्ड्स आ गए। लास्ट पेज में जाता हूं तो देखिए 2 रिकॉर्ड्स रह गए। अब यहां पर मैं एक चीज और भी करता हूं, सबसे पहले मैं पेजिनेशन को सेंटर में कर देता हूं और यहां पर नेक्स्ट और प्रीवियस का कोड भी लगाना है। तो देखिए जहां पर ये मेरा यूएल के अंदर पेजिनेशन नाम की क्लास लग रही है, यहां पर मैं बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लास लगा देता हूं जो हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश किया और ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन का कोड भी कर लेता हूं। देखिए जो प्रीवियस पहले बटन बनाना है हमारे को, उसको इस वाले कोड से पहले लिखना है। जो ये वाला फॉर लूप चल रहा है इससे पहले, तो यहां पर मैं कमेंट भी लगा देता हूं प्रीवियस बटन। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर फॉर लूप के अंदर ये एलिमेंट क्रिएट किया था और उसके अंदर ये क्लास लगाई थी, ये एंकर टैग डाला था और उस पे ये क्लिक इवेंट भी एम्बेड किया था, बिल्कुल सेम सा कोड मेरे को ऊपर भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही सारा कोड जो फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है, इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर लगाता हूं। अब बेसिकली इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, यहां पर लिख देता हूं PREVLI, मतलब कि प्रीवियस बटन के लिए प्रीवियस LI टैग है ये। इसी को मैं कॉपी करके पहले यहां पर हर जगह चेंज कर देता हूं, कहीं गलती ना हो जाए। ये देखिए यहां पर हर जगह मैंने इसको अपेंड कर दिया। अब इसके अंदर भी मेरे को यहां पर LI ही क्रिएट करनी है और इसके अंदर भी मुझे यही क्लास लगानी है, पेज आइटम, और यहां पर ये प्रीवियस बटन है, तो ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक हम पेज नंबर 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं। अगर हम पेज नंबर 1 पे हैं तो इसको एक्टिवेट ही नहीं करना। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, अगर जो इसकी कंडीशन को मेरे को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ये हटा देता हूं। अब यहां पर मैं करंट पेज को चेक करूंगा, अगर करंट पेज की वैल्यू है 1, इसका मतलब मैं पेज नंबर 1 पे हूं, तब मेरे को इसे एक्टिवेट नहीं करना। तो यहां पर एक क्लास आती है जिसका नाम है डिसेबल्ड, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और अगर पेज नंबर 2 पे हूं, 3 पे हूं, तब ये क्लास मुझे हटा देनी है, तो वो यहां से हट जाएगी। और यहां पर जो मैंने लूप चला के ये 1 2 3 प्रिंट किया था, यहां पर बस मुझे लिखना है प्रीवियस, क्योंकि ये प्रीवियस बटन है। अब ये देखिए यहां पर भी मैंने क्लिक इवेंट ऐड कर लिया है। यहां पर सबसे पहले मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है और अगर यूजर कुछ सर्च कर रहा है तो वो यहां से पास हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर पहले पेज नंबर शो कर रहे थे 1 2 3, तो अब मैं चाहता हूं कि जब भी जो भी करंट पेज है उससे पहले वाला लिंक यहां पर पास करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पेज नंबर 3 पर हूं तो प्रीवियस में आना चाहिए प्रीवियस नंबर 2, तो यहां पर मुझे 2 पास करना है। वो मुझे कैसे मिलेगा, देखिए अभी जो हमारा पेज नंबर है वो हमारे को मिल रहा है करंट पेज से, तो मैं यहां पर पास कर देता हूं और उसमें -1 लगा देता हूं। ये देखिए अगर मैं पेज नंबर 2 पे होऊंगा तो यहां पर आ जाएगा 2 -1, मतलब कि पेज नंबर 1। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब फर्स्ट पेज पे हूं तो यहां पर ये डिसेबल है। 2 पे जाऊं, प्रीवियस पे क्लिक किया, फिर से प्रीवियस पे क्लिक किया और जैसे ही मैं पेज नंबर 1 पे आया ये डिसेबल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यही पूरा कोड मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और ये फॉर लूप के बाद जो हमारे यहां फॉर लूप क्लोज हो रहा है, इसके बाद मेरे को नेक्स्ट का बटन बनाना है। यहां पर लिख भी देता हूं नेक्स्ट बटन,
और यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है इसको भी चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट li कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी मैं li क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैंने एक क्लास लगा दी पेज आइटम। अब यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, देखिए अगर मैं पेज नंबर लास्ट पे आ चुका हूँ, लास्ट वाले पेज नंबर पे, तब मुझे यहाँ पर इसको डिसेबल कर देना है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो करंट पेज है, हमारे को एक वेरिएबल है जिसका नाम है टोटल पेजेस, जो हमारे को ऊपर से मिल रहा है, उसी को यहाँ पास कर देता हूँ, जिसमें टोटल पेज नंबर आ रहा है कि टोटल कितने पेजेस बनेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू जो भी हमारा करंट पेज चल रहा है और टोटल पेज की वैल्यू सेम हो चुकी है, तब हम इसमें डिसेबल पास कर देंगे, वरना इसमें एम्प्टी पास करते रहेंगे। और यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो मेरा फेच ये स्टूडेंट है, इसमें अब यहाँ पर जो करंट पेज चल रहा है उससे एक +1 वाला यहाँ पर दिखाना है मुझे लिंक। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ +1। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पे हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे कर पेज मतलब पास हो जाएगा। अगर मैं 3 नंबर पेज पे हूँ तो यहाँ पर पास होना चाहिए 4, क्योंकि उससे अगला बटन जो है वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार फाइल को सेव करके चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन आ चुका है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये देखिए जैसे ही मैं 3rd नंबर पेज पे आया, लास्ट वाले पेज पे, तो ये डिसेबल हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये डिसेबल हो गया। तो ये हमारी पेजिनेशन तो बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है क्या ये सर्च के साथ भी काम कर रही है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने खान लिखा तो यहाँ पर स्टूडेंट आ गए, तो यहाँ पर पेजिनेशन मेरे को लग रहा है ठीक ही काम कर रही है। एक बार मैं यहाँ कोड एडिटर में आके अपने सर्च का जो हमारा कोड है उसको भी व्यू कर लेता हूँ। ये रेंडर के पेज को भी क्लोज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा सर्च स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मतलब कि जो कोड हमने किया था। अब देखिए जो ये हमारा ये फेच स्टूडेंट का हमने फंक्शन कॉल कर रखा है, अभी इसमें एक ही वैल्यू पास हो रही है, मगर अब हमारे को यहाँ पर पेज नंबर भी यहाँ पर पास करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फेच स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और यहाँ पर सबसे पहले एक ही पैरामीटर था, अब यहाँ पर दूसरा पैरामीटर भी मुझे पास करना है जो है पेज नंबर। तो मुझे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए जब भी यहाँ पर सर्च स्टार्ट होगी तब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये करंट पेज नंबर 1 ही हो जाए, तो यहाँ पर भी मैं इसे 1 ही पास कर देता हूँ। देखिए अगर मैं इसे पास नहीं भी करूंगा तब भी मैंने वहां पर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू 1 ले रखी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मगर फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रूफिंग कर दी इसकी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आता हूँ, सबसे पहले रिफ्रेश करता हूँ। देखिए पहले 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं। मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया खान, तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही रह गया। मैं खाली S लिखता हूँ, ये देखिए आई। अब देखिए आई लिखने से यहाँ पर 2 पेज आ गए। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये देखिए इनमें भी आई आ रहा है शाहिद में, और यहाँ पे सरनेम में भी यहाँ पर आई आ रहा है, ये देखिए। तो ये हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करना सीखा है विद एपीआई। हमने एक पिछली वीडियो में जो यहाँ पर पेजिनेशन लगाई थी, वहां पर हमने जो पैकेज यूज किया था उससे काफी कोड कम हो जाता है, मगर इस वीडियो के अंदर जो हमने सीखा वो यहाँ पर हमने मैनुअल कैसे कोडिंग करते हैं वो सीखा है। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर चाहिए, लिमिट भी पास करनी है और स्किप का भी फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, और यहाँ पर हमारे को टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी काउंट करने होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया जो हमने यहाँ पर जेसन में यहाँ पर रिटर्न किया है। इससे पिछली वीडियो में हम सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिटर्न कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स के लूप को चलाने के लिए भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे को यहाँ पर लिखना है डाटा डॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है एक की बन चुकी है। पहले यहाँ पर सिंपल डाटा के अंदर सिर्फ एक एरे ही आ रहा था, मगर अब यहाँ पर मल्टीपल कीज आ रही है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये सारा कोड जितना भी हमने इस वीडियो के अंदर किया है सर्च से रिलेटेड और पेजिनेशन से रिलेटेड, वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं कि एपीएस के साथ ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं JWT को, जो बहुत ही ज्यादा फेमस एपीएस को ऑथेंटिकेट करने वाला पैकेज है। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।